नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका इस चैनल पर। एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है हिंदी युग्म और इसकी एक टैगलाइन है नई वाली हिंदी। और इस टैगलाइन की बुक्स आजकल काफ़ी चल रही हैं, जैसे कि दिव्य प्रकाश दुबे की बुक हो गई या नीलोत्पल मृणाल जी की बुक हो गई। ये सारी किताबें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो ऐसे ही आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मुसाफिर कैफे और उसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। तो दिव्य प्रकाश दुबे जी नई वाली हिंदी किताबों के लेखक हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। बहुत ज़्यादा इनकी किताबें चल रही हैं आजकल और इनकी कुछ कुछ जैसे ऑडियो बुक्स भी आ चुकी हैं और ऑडिबल सुनो पर भी कुछ इनकी एल्बम्स हैं, पिया मिलन चौक करके, काफ़ी अच्छी है वो भी। इनकी मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं, मसाला चाय, सरते लागू और मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन। ये सब की सब किताबें अच्छी हैं। इब्ने बतूती इनकी नई किताब है अभी, वो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ अभी तक, बट बाकी सारी पढ़ी हैं, सब की सब अच्छी हैं। मैं उनके रिव्यूज़ दूंगी, बाद में दूंगी। आज जिस किताब के बात करेंगे हम वो है मुसाफिर कैफे। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम चलते चलते एकदम से ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता ज़रा सा भी कि आखिर हमें कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, या हम अपनी लाइफ से चाह क्या रहे हैं। कई बारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ मनोभाव हैं जो इस किताब के मुख्य किरदार हैं, चंदर और सुधा। अगर चंदर और सुधा से आपको हो सकता है किताब याद आई हो, जिन्होंने गुनाहों का देवता पढ़ी है उनको ज़रूर याद आई होगी। गुनाहों का देवता जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको बता दूं, बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छी किताब है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती जी ने लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका रिव्यू भी मैं बाद में दूंगी। तो उनके किरदारों को बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जैसे उनके किरदारों को दिव्य प्रकाश जी ने जीवन कर दिया है, मतलब उन्होंने उसको नए तरीके से पेश किया है, लेकिन बखूबी पेश किया है। और जैसे कई बार होता है ऐसा ना कि हम चाहते नहीं है कि इंसान हमारी लाइफ में आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए हमारी लाइफ में, बट एक्सीडेंटली या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान हमारी लाइफ में आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ सुधा चंदर के साथ होता है। दरअसल सुधा जो है वो एक डाइवोर्स लॉयर है और जो चंदर है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों ही शादी के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि शादी दोनों में से किसी को नहीं करनी होती है। सुधा कहती है, सुधा के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स होता है, सुधा कहती है कि डाइवोर्स जो है वो कोर्ट में आने से काफ़ी पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैम्प लगाते हैं और लेन देन का हिसाब करते हैं। ऐसे कुछ कुछ लाइन्स हैं जो बहुत ही डीप, दिव्य प्रकाश जी की एक आदत है, वो जो लाइन्स लिखते हैं ना वो बहुत ही डीप लिखते हैं। और वो मैं उनको कहती हूँ कि वो पढ़ने वाले की नब्ज पकड़ लेते हैं और इतने अच्छे से लिखते हैं कि पढ़ने वाला बिना तारीफ किए रह ना पाए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। मुसाफिर कैफे से मुझे एक बात याद आती है, एक्चुअली मुसाफिर वर्ड से याद आती है कि हम सब भी एक मुसाफिर जैसे ही तो हैं। मुसाफिर के जैसे आए हैं इस दुनिया में, उसके बाद कुछ दिन बाद अपना काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ऐसे ही मुसाफिर सुधा और चंदर भी हैं। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है, जो आम लोग होते हैं वो पढ़ते लिखते हैं इतना ज़्यादा, फिर उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी पाते हैं। उनका सपना होता है कि अच्छी नौकरी पाना, अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाना और फिर उसके बाद आम जिंदगी जीना। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सुख और खुशी, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सुख और खुशी के बीच में रेस लगाते हैं। चंदर भी कुछ ऐसा है, वो उसके अंदर एक कुछ जुनून है, उसके अंदर कुछ ऐसा मिसिंग जैसा उसको लगता है जो उसको अभी दिखाई नहीं पड़ता, उसको समझ में नहीं आता है। तो उसको उस चीज़ को ढूंढते हुए चंदर कहाँ तक निकलता है या कैसे कहानी आगे मोड़ लेती है, सुधा और चंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, किस तरीके से उनकी कहानी आगे बढ़ती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी के बीच में जो भावनाओं में सामंजस्य है वो बहुत अच्छा बिठाया गया है और जो पात्र हैं वो भी जैसे वो आपको अंत तक बांध कर रखेंगे। वो हालातों के आगे झुकने वालों में से नहीं है, वो उनका डट कर सामना करने वालों में से हैं। खासकर सुधा
सुधा का जो जिद्दीपन स्वभाव है वो शुरू से लेकर के अंत तक वैसा ही है। और भी दो किरदार हैं, पम्मी और विनीत, दोनों मुझे बहुत ही सुलझे हुए किरदार लगे हैं। शायद ही इतने सुलझे हुए लोग होते होंगे, इतना समझने वाले लोग होते होंगे। और एक सवाल जो इस किताब में उभर कर आया है वो है शादी की भूमिका। क्या वाकई जिस आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं उसमें शादी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, या दो लोगों के रिश्ते और समझ की? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है इस किताब में। इसके बारे में दिव्या जी ने लिखा भी है कि शादी के बाद जब हम लेटते हैं तो हमारे ऊपर पंखे की हमें धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं। मुझे ये किताब बहुत ही अच्छी लगी है। हालांकि मेरे कुछ दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा नहीं अच्छी लगी, मतलब जिस हद तक मुझे अच्छी लगी उस हद तक उन्हें नहीं अच्छी लगी है। वैसे अगर आपको अपने जैसे मुसाफिरों के जीवन का अनुभव जानना हो तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मुझे तो लगता है कि अपनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी से कुछ सुकून के पल निकालिए, चाय की चुस्कियों के साथ मुसाफिर कैफ़े का आनंद लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और कुछ इसमें जो लाइंस हैं, अच्छी लाइंस हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।